हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्जाम रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। सो लेट्स स्टार्ट। आखिरकार सभी लीडर स्वीकार कर लिए कि पीएसटी के लिए रिजल्ट सभी का आएगा, कोई भी बाहर नहीं होगा। जो भी बाहर होगा डीवी के बाद ही बाहर होगा, और यह बात सबको पता भी था कि सभी परीक्षाओं में प्रायः ऐसा ही होता है। कोई भी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकता है, स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकता है, पर फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर भी उन अंधभक्तों को क्या कहना, जो उन नेताओं के चक्कर में पड़े रहे, जो उन्हें मीठी मीठी प्रलोभन देकर उनका समय और धन दोनों बर्बाद करते रहे। ऐसा भी नहीं कि ये लीडर कुछ नहीं जानते थे, सबको पता था कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही नियमावली है। फिर भी इनको तो धन उगाही और स्टार बनना था, तो मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। किसी भी भर्ती में अर्हता के डिसीजन डीबी के समय में लिया जाता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, कितना भी बड़ी वैकेंसी हो। आप यूपीएससी एग्जाम भी केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीए या बैचलर डिग्री फुल करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, पर आगे आप जानते ही क्या होगा। खैर छोड़िए, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। सपोर्ट तो हम जैसे अंधभक्ति कर रहे हैं और कर रहे थे, आगे करेंगे भी। क्योंकि इन लोगों को तो केवल ख्याली पुलाव ही पकाना है, फाइनल रिजल्ट से पहले ही सब कुछ थाली में परोसे हुए चाहिए, जो होना है नामुमकिन है। ये सब जो भी अर्हता संबंधित मुद्दा है, फिजिकल के बाद जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी समय क्लियर कट होगा। चलिए छोड़िए, आते हैं अपने मुद्दे पर। तो हेड ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें एलिजिबिलिटी क्या थी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मतलब आईटी हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, इन सभी में यदि 3 वर्षीय डिप्लोमा हो अथवा इसके समकक्ष, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कई और ब्रांच आते हैं, जब उसके उप ब्रांच सब ब्रांच लेते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे मैकेनिकल में भी आते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, और इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ना जाने क्या क्या। तो ये सब जो भी उनके सब ब्रांच हैं सभी एलिजिबल हैं। बाकी जो भी डिसीजन होगा भर्ती बोर्ड डीबी के टाइम करेगी, छोड़ देते हैं उसके ऊपर। अब रही बात कट ऑफ की, तो हेड ऑपरेटर जो था इसमें टोटल 936 पोस्ट आई थी, जिसमें से 379 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 और ओबीसी के लिए 252 तथा एससी 195 और एसटी के लिए 18 सीटें थी। तो इनका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए 285 तक, यानी 285 के आसपास जिनका भी हो वो रनिंग करते रहें। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की कट ऑफ हो सकती है 280 से 285 के मध्य। ओबीसी भी लगभग ईडब्ल्यूएस के इर्द गिर्द रहेगी।
SC की कट ऑफ 265 से 267.5 और शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ 220 के आसपास ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसमें टोटल 1374 पोस्टें आई थी और सामान्य वर्ग के लिए पोस्ट थी 552। इकोनॉमिकली वेक्सेशन यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 137 और अदर बैकवर्ड के लिए 370 तथा शेड्यूल कास्ट के लिए 288 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 27 सीटें थी। तो इनकी कट ऑफ जा सकती है अप्रॉक्स जनरल की 295 से 290 तक, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो इकोनॉमिकली वेक्सेशन है, ये लगभग ये शायद ना 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, उसमें इसको लागू किया गया था। EWS की बता ही दिया। OBC की कट ऑफ लगभग 290 से 292.5 के आसपास ही रहेगी और शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ 265 से 270 तक रहेगी। शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ 230 से 225 तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप स्टाफ। इसमें टोटल पोस्ट जो आई थी 120 आई थी, जिसमें से सामान्य के लिए 51, EWS के लिए 11, OBC के लिए 32, SC के लिए 24 और 02 यानी कि 2 सीटें थी शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इसकी एक अनुमानित कट ऑफ लगाई जा सकती है कि जो भी उम्मीदवार जनरल में 300 से ऊपर हों वो रनिंग करें। क्या दिक्कत है, 10 दिन तो ही करना है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। EWS कट ऑफ 290 से 300, OBC कट ऑफ 290 से 302.5 और SC शेड्यूल कास्ट 270 से 280 और शेड्यूल ट्राइब की 240 से 250। ये तो रही कट ऑफ। और रही बात रिजल्ट आने की, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए कट ऑफ जो है ना, ये एक प्रिडिक्शन ही है। और हाँ, जिन उम्मीदवारों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो किसी भी कट ऑफ की चिंता न करें, किसी की भी कट ऑफ को देखकर डिसीजन न लें। वो स्वतः मूल्यांकन करें और रनिंग करते रहें ताकि भविष्य में उन्हें कोई पछतावा ना हो। और रही बात रिजल्ट की, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 10 जुलाई से पहले रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तो वेट करिए, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।